कैसे हैं सब लोग। मेरी आवाज आ रही है, कोई कंफर्म कर सकता। ये सर अब यही दरमियान में थोड़ी सी गायब हो गई थी। वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो असाइनमेंट्स में से पिछली असाइनमेंट टेबल वाली भी और मैंने देखा है। तो चले जो कल दी थी उसके लिए तो थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। आप 2-3 दिन ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने टेबल वाली असाइनमेंट जो है वो भी नहीं की हुई। तो आप लोग बता सकते हैं कि असाइनमेंट इतनी मुश्किल होती हैं या खुद से ही नहीं कर रहे आप लोग, ताकि हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो उनको उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सेट कर लें, मतलब थोड़ा कम कर लें उनको। सर डिफिकल्टी लेवल अगर चेक देखा जाए तो सर ऐसा कोई बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये कि हम चूंकि हर चीज को वो छोटे छोटे स्टेप्स में कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लेते हैं या कुछ उन चीजों को सबको कंबाइन करते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा सा होता है कि तो कौन सी चीज कैसे करें, मतलब इन अदर वर्ड्स के पढ़ा तो सारा कुछ होता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि सैम्पल कैसे करना है। ये समटाइम्स ये होता है कि समझ नहीं आ रही कि पढ़ा तो होता है लेकिन वो उसको टैकल कैसे करना है। बस ये थोड़ी सी है, वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो चीजें हो जाएंगी। जी जी। काइंडली जिन्होंने नहीं की थर्ड असाइनमेंट, मतलब जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड भी दे दिया, तो उसको ना इस संडे तक सब सबमिट कर दे, ताकि फिर नेक्स्ट असाइनमेंट भी देनी होती है तो फिर वो इकट्ठी यहाँ पे एक बर्डन बन जाएगा कि बाकी भी करनी है और ये भी करनी है, तो साथ साथ सबमिट करते रहा कर। और अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पीएचपी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जो टेबल वाली असाइनमेंट है वो मैं कर ली हुई है, लेकिन मैं अपलोड नहीं अभी की। तो मैंने स्लाइडर वाली की थी, लेकिन मुझे ना उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो मैंने आपसे पूछना था। जी जी, जो आपको error आ रहा है आप पूछें। जी आप मुझे स्क्रीन अलाउ कर। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जी मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। जी ठीक है। अम, एक मिनट बस। सर ये देखें ना, एक मिनट, ये देखें। एक इस पिक्चर को एक शो होना चाहिए था ना, एक टाइम पे एक शो होनी चाहिए थी, लेकिन ये देखें ये दोनों इकट्ठी क्यों हो रही हैं शो। जब मैं नेक्स्ट करती हूँ तो फिर से दो ही आती हैं, एक नहीं आ रही, एक आनी चाहिए ना। और जब फिर से बैक करती हूँ तो फिर से दो इकट्ठी आती हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक आए। जी जी। तो मैम इसकी आपने विड्थ और हाइट जो है 100% की थी अपने एच टी एम एल जी में सी बिल्कुल। एस। जी ये देखें, ये मैं अभी यही देख रही थी कि मैंने ये सेट की हुई है। ओके, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है उसमें जाए आप। जी। मैं देख रहा हूँ मैम पूरा को। जी ठीक है। क्लास आपने दी है सारी इमेजेस को सेम, ठीक है। जी। तो अगर आप इस तरह करें कि एक इमेज को ना फर्स्ट उसको एक क्लास दें या एक आईडी दे दें उसको, और देन जी। उस क्लास के अंदर एक इमेज को रखें, सिर्फ एक को, ठीक है। तो जी। देन उस div को
पहले div को हाइट और विड्थ दें, मतलब जितनी आपने हिट और हिट विड्थ और हाइट जितनी आपने करनी है उसको पहले दें। देन इमेज को एक को दें, और आप ये पहले फर्स्ट एक इमेज को देखें ना कि वो 100% विड्थ और हाइट ले रही है कि नहीं। देन आप बाकी इमेजेस ऐड करें इसके ऊपर। जी ठीक है, तो फिर जेएस में इसको कैसे कॉल करूंगी? फिर सबको सेपरेट सेपरेट कॉल करूंगी? मैं आपको ठीक है जेएस की आप फाइल भी ना दिखाती हूँ ना। अच्छा, आपने ना लॉजिक जो है ना और तरह से करने की कोशिश की है कि आप सिर्फ क्लिक पे ही कर रही हैं। तो आप इसको ऑटोमेटिक भी तो आपने करना था कि ऑटोमेटिकली चेंज हो ये इमेजेस सारी। सर वो तो आपने कल करवाया था ना। वो तो टाइमर था ना कि आपने डिले वगैरह वाला जो करवाया था, वो तो समझ आ गया था। लेकिन जो आपने स्लैक पे शेयर किया था कि हमने उस तरह करनी है, तो उसमें तो ये क्लिक का ऑप्शन दिया हुआ था कि हम क्लिक करें तो नेक्स्ट इमेज आए। अच्छा, अगर मैंने इस आपकी तरह से कोई कहा था। मैंने इस तरह से कहा था कि टाइम के साथ भी चेंज हो, और अगर कोई क्लिक से भी खुद से मैन्युअली भी चेंज करना चाह रहा है, किसी इमेज पे जाना चाह रहा है, तो उसका ऑप्शन भी ना होना चाहिए था। और सारी इमेजेस एक ही टाइम पे शो भी नहीं होनी चाहिए जैसे जी आपने ठीक है। HTML में शो करवाई हुई है। ठीक है, आप ना ठीक है सर। इसको मैं बताता हूँ। जैसे जैसे एक दफ़ा मैंने जितना जितना हमने किया था ना क्लास में, पहले उसको उतना इम्प्लीमेंट करें, और देन उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश जी करें। जी ठीक है, अब उसको ठीक है। इसको इस तरह से ठीक है ट्राई सर। करें। जी ठीक है, जैसे आपने किया था ना कि यहाँ पे एक इमेज लिखवाई थी और बाकी को जो था जेएस में जाके इंडेक्स से कॉल किया था। कल आपने यही करवाया था ना, उस तरह से कह रहे हैं कि मैं उस तरह से करूँ? जी, उस तरह से करके उसके बाद फिर जो बटन्स आप ऐड कर लें, और बटन चाहे नीचे ऐड कर लें जैसे डॉट की फॉर्म में बटन्स होते हैं नीचे, और या साइडों में भी ऐड कर लें जैसे अपने साइड्स पे ऐड किए हुए हैं। तो जी ठीक है। हेडिंग भी एक ऐड कर सकती हैं आप इमेज के ऊपर या इमेज के नीचे जो उसकी इमेज को डिस्क्राइब कर रही हो। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। सर मैं भी दिखाऊं थोड़ा सा वो, लेकिन मैंने तो इस तरह से नहीं कि जिस तरह से वो साइडों पे उनके आ रहा है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करने वाला। मैंने तो ऐसे तो नहीं किया हुआ। एक दफा चेक कर लें प्लीज। जी जी, दिखा दो। सर मैंने तो इस तरह से हो रहा है, जो कि खुद से ही हो रही है। बट ये है कि ये टेक्स्ट जो है ये मैं इधर लाना चाह रही थी, और दूसरा बटन जो मैं दरमियान में जिस तरह से आपने वो दिया हुआ था डेमो कि वो एक उस तरह से मैं करना चाह रही थी। ठीक है, इसको ना आप अब एक तो इमेजेस चेंज हो रही हैं, लेकिन हेडिंग जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। तो आप ना जिस तरह मैंने, क्या नाम है, इस इमेजेस को मैंने एक रे में किया था ना स्टोर, इस तरह जी से जी। आप ना जितनी इमेजेस हों उतनी हेडिंग्स को भी ना एरे में स्टोर करें, और इनको भी साथ साथ चेंज करवाएं। ठीक है, और ये जो आप कह रहे हैं कि दरमियान में लेके आना चाह रही हूँ इमेज के, तो वो स्टाइलिंग से होगी। वो आप पोजीशन रिलेटिव यूज़ कर लें या पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ कर लें, और ये बटन जो है इनको भी मिड में ले आए। ठीक जी है, तो सर, ये ये स्टाइल मिड से में होगा। लाना चाहिए थी जी, मिड में लाना चाहिए थी। और ये मैं चाहती हूँ ये जो कंटेंट है ये इधर स्लाइड के इधर आए अंदर ना। जी, मिड में ले आए या इसके बिल्कुल नीचे ले आए, वो आपकी चॉइस है, नो नो सर, जितना आई आप एम इसको अच्छा टॉकिंग बना सकें। टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट की बात कर रही हूँ। ये जैसे दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड, तो इस तरह का कोई भी टेक्स्ट अगर मैं मतलब चाह रही थी कि इधर स्लाइड के अंदर शो हो, इंस्टेड ऑफ के जो वो बाहर कहीं बाउंड्री में कहीं भी आउटसाइड शो हो। जी जी, तो आप वो पोजीशन पोजीशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके सर, थैंक यू। जी, यू वेलकम। जी, तो मैम फातिमा करवाएंगी PHP आप लोगों को? तो जी मैम, आप शुरू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम मैम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो HTML CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ाने के बाद मैं एक बार फिर आप लोगों को जो है वो PHP पढ़ाने के लिए जो है वो आ गई हूँ। तो
आई होप सो जो है वो अब तक जो है वो कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है और आप लोगों को है जो है वो अच्छे से समझ आ रही है। असाइनमेंट्स का सर कुर्बान ने भी कहा है, मैं भी आप सबसे कहूँगी कि आप लोग जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो किया करें। कोई कन्फ्यूजन आती है स्लैक पे पूछा करें, ठीक है, चैनल पे पूछा करें। आप पूछेंगे नहीं ना, आप ये ना समझा करें कि हमारा टीचर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या बाकी लोग इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक नहीं अवेलेबल होगा तो दूसरा, हम नहीं अवेलेबल होंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स जो जानते हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना वो हेजिटेशन फील ना किया करें, ठीक है। तो अपनी पूरी जो है वो एफर्ट डालें, जिस तरह से हम लोग कोर्स पढ़ाने में एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी अपनी पूरी एफर्ट पुट करें इसको जो है वो समझने की। बिकॉज आप लोग उतना ही समझेंगे अगर जितना हम करा रहे हैं, तो फिर आप लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी जो है वो किया करें, यही लर्निंग होती है असल में, ठीक है। तो अभी जो है वो मैंने आप लोगों से जो है वो स्लैक पे सुबह कहा था कि आप लोग जो है वो जैम्प डाउनलोड करके रख लीजिएगा, तो हैंड रेस कर दें कि सब लोगों ने जो है वो जैम्प को जो है वो डाउनलोड करके रख दिए। मैम किया ओके। तो है, लेकिन जब उसे मैं रन करती हूँ तो वो आगे से वो ऑप्शन देता है कि जी ये इफेक्ट करेगा आपके सारे उस पे आपकी क्या फंक्शन जितने भी हैं, वो कुछ अजीब तरह का मैसेज दे रहा है। वो काइंडली मैं अच्छा। दिखाना पे किया ही नहीं कुछ भी। अच्छा मैम आयशा, ऐसा है कि मैंने सिर्फ डाउनलोड करके रखने को कहा था जैम्प को, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। तो मैं आप लोगों को खुद इंस्टॉल करके दिखाऊंगी। अभी आप सबने जैम्प डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, अभी आप लोग जो है वो अपने लैपटॉप वगैरह जिसके नहीं भी ऑन है, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल पे जो लोग क्लासेस ले रहे हैं वो लैपटॉप ऑन कर लें, ताकि साथ साथ जो है वो आप लोग मेरे जैम्प को जो है वो इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने फाइल डाउनलोड करके रखी है ना, वो वाला फोल्डर अपना खोल लें, मैं तब तक अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। जी मैम, शिजा आपका कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था। मैम ने कहा था कि अगर आपने एग्जाम डाउनलोड किया हुआ है तो आप प्लीज़ अपना रेज हैंड कीजिए, तो मैंने बस वो उसी के लिए रेज हैंड किया हुआ था। ओके ग्रेट। अच्छा मैं बोल रही थी और मुझे पता नहीं था मेरा माइक म्यूट है। तो आई होप सो कि मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ विजिबल है, ठीक है। तो जैम डाउनलोड करने से पहले, ओके ठीक है, जैम डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले जो है वो हम थोड़ा सा पीएचपी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो जैम की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें जैम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए पहले हम पीएचपी का जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। पीएचपी एज यूजुअल W3 स्कूल्स, ठीक है, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास पीएचपी जो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो है वो एक्रोनम है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इसको वाइडली यूज लैंग्वेज है, और हमारा वो जो वर्डप्रेस है बेसिकली वो सारा जो है वो इसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसका कोड लिखा गया है। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे एक बात इन्होंने लिखी हुई है, पीएचपी स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ठीक है। आपकी जो पीएचपी की स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो है वो कभी भी रन नहीं करती। पीएचपी को रन करने के लिए हमेशा एक सर्वर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस पे काम किया होगा, तो वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट्स को जब हम अपनी बनाते हैं तो उनको हमें लाइव करने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत होती है, जो हमें मिलती है होस्टिंगर से या नेम चीप वगैरह से, ठीक है। वो होस्टिंग वेबसाइट्स जो होती हैं वो हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं, और हमें जो है वो अलाउ भी करती है कि हमारी जो है वो सारी लैंग्वेजेस पीएचपी जैसी वहाँ पे इजीली जो है वो रन कर सके। होस्टिंग बेसिकली हमें सर्वर खुद ब खुद प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो पीएच अभी हमारे पास लाइव सर्वर, अभी हमारे पास जो है वो होस्टिंग तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बाय करनी पड़ती है। तो इन दैट केस हम पीएचपी को कैसे रन करेंगे, हमें सर्वर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो सर्वर हमें जो है वो जैम प्रोवाइड करेगा। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जैम क्या होता है और इसको जो है वो हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। जैम्प आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक घर बनाना है, ठीक है। आप लोगों को घर बनाने के लिए
जो है ना जितनी भी चीजें रिक्वायर होंगी ना, समझ लें कि जैम्प वो एक टूल बॉक्स है। ठीक है, उस टूल बॉक्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप लोगों को एक घर बनाने के, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट बनाने के लिए जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपको आपका सर्वर जो है वो जैम्प प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको बेसिकली प्री मेड टूल बॉक्स कहते हैं। ये एक ओपन सोर्स है, वेब सर्वर है, जहाँ पे जो है हम जो हमें जो है हमारा सर्वर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम अपनी पीएचपी का कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं अपना फोल्डर ओपन कर ली हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल है जैम्प की, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों के सबको जो है आप लोगों के पास होगा। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगी। अच्छा, अभी आप लोग सब मेरे साथ चल रहे हैं ना? यस मैम। ओके, यहाँ पे जो है वो यस कर देंगे। आप लोगों की शायद अगर मे भी विंडो चेंज होगी तो कुछ इस तरह से ही सिनेरियो शो होगा। विंडो 10 है मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये देखें अभी आ रहा है। इसको आई थिंक मैम आयशा आप इसकी बात कर रही थी कि ये शो हो रही थी वार्निंग वगैरह। नो मैम, इस तरह से नहीं शो होता मेरा। तो जब शो होता तो पूरी स्क्रीन ही इस तरह की हो जाती कि मैं अभी किया था तो वो कुछ भी और मैं उसको नहीं कर पा रही ना। अच्छा, आपने उसको सिर्फ डाउनलोड करके रख लिया था? जी, कोई कुछ कह रहा है? एंटीवायरस ना अनइंस्टॉल करें जैम इंस्टॉल करते हुए। ओके, थैंक यू सो मच। जी मैम आयशा, आपके पास अगर कोई एंटीवायरस है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। मैम अब ये वैसे ही कोई ऑप्शन दे रहा है। एम ऑडिबल? जी जी, आ रही है जी। आपके अब पास। ये कह रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस और जैम आप विंडो जी और अभी मैंने जी उसको यस कर दें। मैम वो कह रहा है ओपन सोर्स डेवलपर। अच्छा, ये को काम ही ना और हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि अभी हम ये देख लेते हैं, इसके बाद आप स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा तो हम आपका जो है वो प्रॉब्लम भी देख लेंगे। ठीक है, It seems you have an antivirus running. In some cases, this may slow down or interfere the मैम installation. ये एंटीवायरस की वजह से इशू आ रहा है क्योंकि मैं यूज एग्जैक्ट। कर चुकी हूँ यूजैम, तो उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो वो सही कह रहे थे, ये इंस्टॉल हम्म, करेंगे ये जो एंटीवायरस होगा तो ये चले जाएगा। अच्छा Okay, चलें ठीक है। जो है वो आप इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर लें। ठीक है, okay, ma'am. अच्छा, ये जो था इस यहाँ पे जो है हमने ओके कर दी है, और इधर से जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। अब इधर जो है वो आपको काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये सारे जो है माई एसक्यूएल के अलावा ये सारे इधर से अनचेक कर दें। ये पर्ल भी अनचेक कर दें। उसके बाद ये सिर्फ पीएचपी माई एडमिन और माई एसक्यूएल, इसको आपने चेक रखना है, और बाकी सारे अनचेक कर दें क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको अनचेक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो लोकेशन आपने किस फोल्डर के अंदर रखना है। मेरा जो है प्रॉब्लम है, सी में थोड़ी सी जो है वो स्पेस कम है ड्राइव में, तो मैं इसको अपनी ई ड्राइव के अंदर रखूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी आपकी सी ड्राइव में या जिस ड्राइव में आपका स्पेस ज़्यादा है उस पर रख लें। तो मैं इसको सी में, बेसिकली हमारा लैपटॉप का दूसरा डाटा होता है तो उसमें नहीं रखते होते प्रोग्राम्स, बेसिकली ज़्यादातर ई में या सी में ही होते हैं, तो मैंने ई में रखा है इसको। और यहाँ पे जो है फोल्डर का नेम, किस फोल्डर ई के अंदर आपका इस फोल्डर ये वाला नेम से जो है वो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जैम्प के नेम से, वो मैंने रख दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। लैंग्वेज भी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक जो है वो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं पीएचपी को। ठीक है, अच्छा पीएचपी की फाइल क्या होती है? अभी हमने एचटीएमएल की फाइल, सीएसएस की फाइल क्रिएट करना हमने जो है पहले सीखी थी। उसमें क्या होता था कि पीएचपी की फाइल में डॉट पी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल
मतलब डॉट HTML एक्सटेंशन आती थी, ठीक है। CSS की जो फाइल्स होती थी डॉट CSS एक्सटेंशन आ रही है, लेकिन जो PHP की फाइल्स होती हैं उसमें डॉट PHP आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारी जो PHP की फाइल होती है उसमें ना तो सिर्फ हम अपने PHP का कोड लिख सकते हैं, हम उसमें अपनी HTML का कोड भी लिख सकते हैं, CSS भी उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चैट, अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, PHP कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका कोड जो है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर इन प्लेन HTML। अच्छा, ठीक है। मैम, अब जी, ये PHP और जैम अलग अलग चीजें हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दें। अच्छा मैं अभी आपको बताती हूँ। PHP क्या है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है। अभी इससे पहले भी हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, HTML, ठीक है, CSS, वो हमें उनको रन करने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपल VS कोड में अपना कोड राइट किया, ठीक है, और लाइव सर्वर पे जो है वो उसकी जो है वो आउटपुट देख ली। लेकिन जो PHP है इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि इसका कोड रन होने के लिए इसको एक सर्वर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सर्वर बेसिकली जहाँ पे इसका डेटा स्टोर होगा। तो सर्वर हम होस्टिंग तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हमें ऑफलाइन एक सर्वर चाहिए, तो जैम्प क्या कर रहा है, हमें वो एक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। अब उस सर्वर का नेम क्या है, अपाचे, ठीक है। जब ये इंस्टॉल होगा तो वो आप लोग देखेंगे, जैम्प हमें वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, हमारी PHP जो है उस सर्वर पे रन करेगी, इसलिए जो है वो जैम्प जरूरी है। और वरना जैम्प नहीं होगा तो हम अपने PHP का कोड जो है वो रन नहीं कर पाएंगे, इसको रन करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है, ठीक है। आई होप ठीक सो है मैम। आपका क्लियर है, ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जो है थोड़ा सा और देख लेते हैं एज इट इज टेकिंग टाइम। अच्छा, आप लोगों के में से सबने देख कर लिया इतना प्रोसीजर? यस मैम। ओके, अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को HTML के अंदर फॉर्म्स पढ़ाए थे, ठीक है, और मुझसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम ये जो फॉर्म्स है इसमें डाटा जो एंटर करेंगे वो कहाँ जाएगा, तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था कि हम लोग जब PHP वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे। तो PHP जो है हमारे फॉर्म्स के डाटा को जो है वो सेव भी करवाती है, हम लोग आगे जो है वो करेंगे ये काम, ठीक है, ये वाला काम कि PHP को जो है वो फॉर्म के साथ कैसे अटैच करना है, ठीक है। अच्छा, PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट, हमारा जो डायनेमिक पेज कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकती है। अब आप फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, अब वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को कोई जो है ना एक फॉर सिंपल अगर मैं यही एक वेबसाइट ले लूँ, ठीक है, W3 स्कूल्स की, ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपको जो है वो इससे सारा कुछ दिख रहा है, ये साइड बार है, ठीक है, ये हेडर है आपका, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपको वेबसाइट पे दिखता है। लेकिन ये सारा कुछ जो है वो चेंजेस आप लोग कैसे करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये कंटेंट चेंज करना है, इस वेबसाइट पे मेरी ये वेबसाइट है और मुझे ये कंटेंट चेंज करना है, तो वर्डप्रेस पे आप लोग किस तरीके से जो है वो करते हैं चेंज, जो वर्डप्रेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं इसका आंसर, अगर मुझे ये कंटेंट चेंज करना है आप लोग कैसे करेंगे, या मुझे इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी है, थोड़े से और फीचर्स ऐड करने हैं, तो किस तरीके से जो है वो करेंगे आप? मैम स्टाइलिंग तो CSS पे जाके, और जो नहीं नहीं, नहीं, फाइल्स के अलावा आप वर्डप्रेस से, जी आप किसी ने बोला है कुछ? एलिमेंटर एलिमेंटर पे एलिमेंट, आप पेज बनाएंगे और एग्जैक्टली उसको exactly. हम जी सेट जी, करेंगे कौन से पेज पे क्लिक करने पे वो शो हो, अच्छा, मेन्यू में, कैटेगरी में। जी हमारे पास जो है वो एक वर्डप्रेस पे एक प्लगइन होता है एलिमेंटर के नेम से। एलिमेंटर बेसिकली हमें एक हमारे पास जो है वो प्लगइन होता है जिससे हम बेसिकली अपनी वेबसाइट को बड़ा इजीली जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एक टूल होता है हमारे पास, ठीक है, वहां से जाके हम अपनी वेबसाइट को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन वाई
डू वी डिपेंड ऑन प्लगइन, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे खुद से जो है वो अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें एलिमेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको खुद से जो है वो आगे जाके सीखेंगे, थीम्स बनाएंगे, थीम्स डेवलप करेंगे। हम अपना खुद से जो है वो एक एलिमेंटर की तरह का ही एक जो है वो व्यू जो है वो जो है कोडिंग के थ्रू जो है वो कोडिंग के थ्रू बनाना सीखेंगे कि हम अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम खुद से बैकएंड पे जाके एक ऐसा प्लगइन खुद बनाएंगे, उस प्लगइन में सारी जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे और खुद से जो है वो इसको जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं से भी समझ आया तो इट्स ओके। आप लोग जो है वो आगे जाके इसको क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। तो यही डायनामिक वेबसाइट का मकसद है हमारा। एट द एंड प्रोजेक्ट जो होगा वो यही होगा कि हमने जो है वो एक डायनामिक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, ठीक है, वो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा इस जो है वो बूट कैंप के एंड पे। अच्छा, तो ये हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम जो है वो फिनिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, जैम्प जब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे आपने ये अपाचे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक सर्वर होता है जहाँ पे हमारी पीएचपी जिसके थ्रू रन होती है, ठीक है। और ये है हमारे पास माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल, अच्छा, आप जब वेबसाइट बनाते हैं, आपकी वेबसाइट में बहुत सी फाइल्स होती हैं। index.html हो गई, ठीक है। हमारे पास स्टाइलिंग की बहुत सी फाइल्स होती हैं डॉट CSS के नेम से। हमारे पास JS की फाइल्स होती हैं डॉट JS की एक्सटेंशन के नेम से। और हमारे पास PHP की फाइल्स भी होती हैं, ठीक है, डॉट PHP के नेम से। लेकिन ये सारी फाइल्स का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वो जो हमारा स्टोर जहाँ पे डाटा हो रहा है उसको हम बेसिकली कहते हैं डेटाबेस। तो ये MySQL जो है वो हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट का जो सारा डाटा है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। अभी के लिए इसको इतना ही समझ लें। इन दोनों को यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब जो है वो हमारे जैम्प का काम जो है वो यहाँ तक हो गया है। अच्छा, आप लोग जब भी PHP का कोड रन करेंगे, ये लैपटॉप जब भी ऑन करेंगे, ठीक है, ये जैम्प ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाता है। आपको फिर से जैम्प ओपन करना होगा, दोबारा से इसको स्टार्ट करना होगा, देन आप लोग कोड राइट करेंगे, ठीक है। हर बार आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ना हो कि आप लोग लैपटॉप ऑन करें, कोड लिखें और रन करने की कोशिश करें और वो रन ना हो। तो जैम्प को पहले स्टार्ट करना है, देन आपने प्रोसीड करना है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग जी। मैम, तो ये विंडो ऑटोमेटिकली हम मतलब शो होगी, ये जो जी, अभी आप हम्म। अगर नहीं भी शो हो रही है तो वो मैंने चेक बॉक्स जो है वो चेक किया था, वो शायद इग्नोर हो गया कि मैंने उस पर चेक सेलेक्ट किया था कि जैम्प का जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये विंडो जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो आप जाके जो है वो इसको खुद से भी मैनुअली भी ओपन कर सकती हैं, जहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है आपके कंप्यूटर में होगा, आप उसको जाके क्लिक करें और सिंपली ओपन कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल सर्च बार पे जैम्प लिखेंगे, ठीक है, ये आएगा, इसको क्लिक करें और ओपन कर लें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, ऐसा है कि लास्ट टाइम जो था हमारे पास सिर्फ 5 डेज थे और मैं काफ़ी स्पीडीली चली थी, तो मुझे इस चीज़ का था एहसास, लेकिन वो खैर चीज़ें जो थी हमने समझानी भी थी और टाइम का भी था शॉर्टेज। नाउ वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगी, आराम से चलूंगी, ताकि सब लोग हमारे साथ चल सकें, ठीक है। तो अभी जो है हम विजुअल कोड स्टूडियो पे चलते हैं, ठीक है। हम अपना VS कोड जो है वो इसको ओपन करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने फाइल या फोल्डर अभी बनाना नहीं है, अभी यहाँ से बनाएंगे। हमने एक ओपन फोल्डर करना है, ठीक है। ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, ठीक है। मेरे जैम्प मैंने किस ड्राइव में किया था? ई ड्राइव में, ठीक है। ई ड्राइव ओपन करेंगे, आपके पास जिस नेम से मैंने फोल्डर बनाया था वो अवेलेबल होगा, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। जैम्प के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ये HT डॉक्स का फोल्डर मिल रहा होगा, ठीक है। एसी डॉक्स के अंदर जाना है। देखे, सब लोग साथ साथ करें, क्योंकि अगर यही जो है ना मेन काम है, इसके बाद आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ कर रहे हैं, एसी डॉक्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है।
और फोल्डर का नेम फॉर एग्जांपल मैं पीएचपी पढ़ने वाली हूँ तो मैं पीएचपी जो है वो लिख देती हूँ। ठीक है, फोल्डर का नेम हम पीएचपी रख सकते हैं। ठीक है, और अब इस फोल्डर को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने कर लिया ये फोल्डर ओपन। ठीक है, ये हमने फोल्डर ओपन कर लिया है अब अपने पास। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो एक फाइल हम क्रिएट करेंगे index.php के नेम से। ठीक है, यहाँ तक जो है वो सबका सही चल रहा है। मैम htdocs के बाद कहाँ जाना है? htdocs के अंदर जब आप जाएंगी ना, वहां जी पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। htdocs वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगी, जो कि मैंने php का नेम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वेबसाइट का नेम होता है वो। अभी हम वेबसाइट नहीं बना रहे हैं तो मैंने सिंपली php रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने php रखा है और उसके अंदर मैंने एक फाइल बना लिया है index.php। अच्छा, ठीक है मैम। अभी अभी जो है मैं कुछ एक्सटेंशंस जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे php इंटेलिफेंस। अच्छा, ये इंटेलिफेंस, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आप लोग ये वाली एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ये नेम आप लोग देख लें, php इंटेलिफेंस, ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। लाइव सर्वर आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, और इसके अलावा एक और एक्सटेंशन है हमारे पास php सर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल की हुई है। 3 एक्सटेंशन आपको चाहिए, लाइव सर्वर जो के पास आपके पास ऑलरेडी होगा, php इंटेलिफेंस और php सर्वर। ये वाली जो है वो हम 3 एक्सटेंशन इधर यूज कर रहे होंगे, तो ये आप लोग जो है वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आई होप सो आप लोग सब जो है वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए जो है वो थोड़ा सा हम पीएचपी की स्क्रिप्ट यानी कि साइंटेक्स पे चलते हैं कि पीएचपी जो है वो हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो पीएचपी जैसे हमारा एचटीएमएल का भी साइंटेक्स होता है, तो पीएचपी का भी एक साइंटेक्स है। हमने एंगल ब्रैकेट लगानी है, क्वेश्चन मार्क लिखना है, पीएचपी लिखना है। ठीक है, एंड देन एंटर, और फिर क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये हमारा स्टार्ट है और ये एंड है। पीएचपी का जितना भी कोड होगा वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये हमारा जो है पीएचपी का स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमारी पीएचपी होगी। और इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम आप काइंडली ये सिंटेक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी, यानी क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, और ये जो ग्रेटर देन लेस देन के साइंस हैं ये क्यों डाले हुए हैं, यानी किस रीजन पे डाले हुए हैं? अच्छा, ऐसा है कि जी कोई कुछ कह रहा है? मैडम ये जो PHP सर्वर का एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की, जी, इ- इसका यूज़ क्या होगा या इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैडम, आ रही है आपकी यस आवाज़। मैम। जी, ये जो है आपके प्रोजेक्ट के लिए जो है वो जो भी पीएचपी में आप कोड राइट करेंगे उसको रन करने के लिए ये जो है वो सेव करने के लिए ये वाला जो है वो एक्सटेंशन आपको रिक्वायर्ड होगा, पीएचपी सर्वर वाला। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू। और मैम शीज़ा, आपने पूछा मुझे ये साइंटेक्स का। ठीक है, साइंटेक्स बेसिकली जो भी लैंग्वेज लिखता है ना कोई, फॉर एग्जांपल सीएसएस जिसने बनाई थी, एचटीएमएल जिसने, तो वो हर लैंग्वेज को लिखने का एक वे होता है जिसे हम साइंटेक्स कहते हैं। तो ये बेसिकली उनकी तरफ से प्री डिफाइंड है कि आपने जो पीएचपी लिखनी है वो इसी साइंटेक्स के अंदर लिखनी है। जिस तरह हम एचटीएमएल लिखते हैं वो हम किस तरीके से लिखते हैं, इस साइंटेक्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा HTML का साइंटेक्स है, इसके अंदर जो है हम HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा PHP का कोड होता है वो
इस तरीके से ये हमारी पीएचपी की स्क्रिप्ट है। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, तो वो भी एक सिंटेक्स होता है जावा स्क्रिप्ट लिखने का। तो यही जो है हमारा पीएचपी का एक स्क्रिप्ट है। आई होप सो इट इज क्लियर, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो प्री डिफाइंड है, हमें जो पहले से ही जो है वो बता दिया गया है कि इसमें जो है वो आपकी पीएचपी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बाहर लिखेंगे तो आपका कोड रन नहीं होगा या एरर आ जाएगा। ठीक है। जी, आपको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब हमने देखा था HTML के अंदर जो है हम कुछ भी जो है वो लिखते थे। ठीक है। तो हम क्या यूज करते थे HTML के अंदर? अपने टैग्स वगैरह यूज कर लेते थे, या टैग के बगैर भी जो है वो कोई भी अगर हमने चीज जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से लिख के दिखाऊं, या हम किसी टैग के अंदर अपनी कुछ जो है लाइन लिख देते थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ठीक है। या टैग्स के अंदर या टैग के बाहर भी लिखते थे, तो भी वो जो है वो लाइव सर्वर पे जो है वो अ, ठीक है, वो मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया तो ये जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एको के अंदर अगर आपने कुछ एको कह रही हूँ पहले ही बोल दिया मैंने। लेकिन पीएचपी के अंदर जो है वो आपने अगर कुछ लिखना है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए यूज होगा एको। ठीक है। एको, उसके बाद हमारे पास ये डबल कोट्स आएंगी। ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हमारा जो भी होगा, जैसे कि मैं लिखती हूँ माय नेम इज फातिमा, कैप्स लॉक ऑन, मैम ये हम टेक्स्ट के लिए एको यूज करेंगे? जी आपने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आई, एक बार दोबारा बोले। मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग टेक्स्ट जब लिखेंगे, लेट सपोज जैसे यहाँ पे हेडिंग दे हम्म। रहे हैं, हेडिंग के लिए या टेक्स्ट के लिए है? नहीं, सिर्फ हेडिंग के लिए नहीं, हमने कुछ भी पीएचपी में अगर अगर प्रिंट करवाना है ना, तो हम वो है एको के अंदर लिखेंगे। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। अब जो है मैंने इसको सेव किया है, ये जो है मैं हटा देती हूँ। अब इसको जो है वो अब रन भी करके देख लेते हैं हम लोग। गो लाइव जो है वो मैं यहाँ से जब करूँगी ना, अच्छा एक चीज़ जो है वो अभी हमने जो है वो छोड़ दी है, हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों के पास जो है वो गूगल पे जो है आपने, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं एनोटेट करके? अ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लें। जी जासिम। नो सर, गलती से हो गया है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो, आप लोगों को एक्सटेंशंस वगैरह जो है वो गूगल से इंस्टॉल करनी आती है ना, तो आप लोगों ने जो है वो एक एक्सटेंशन गूगल से इंस्टॉल करनी है। वो है हमारे पास लाइव सर्वर। ठीक है। लेकिन अभी जो है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी कि हम अपनी जो है कोड है उसको लाइव कैसे देख सकते हैं। ठीक है। उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, लोकल होस्ट, अच्छा ये मेरी किसी वेबसाइट का नेम था, पहले मैंने फोल्डर बनाया था, लोकल होस्ट स्लैश आगे आपके फोल्डर का नेम जो आपने htdocs के अंदर बनाया था। मैंने अपना फोल्डर का नेम क्या बनाया था? PHP। तो मैंने वो रख लिया। यहाँ पे आप लोग जो है अपने फोल्डर का नेम लिखेंगे और इसको जो है वो एंटर कर देंगे। ये देखें, ये मेरी जो है वो मेरी आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माय नेम इज फातिमा मलिक एंड, एक्सक्यूज मी मैम, ये रिपीट कीजिएगा प्लीज, जो आपने लाइव सर्वर पे गई है, नहीं गूगल से अभी हम करेंगे मैं सबमिट अभी करके? उसका भी बताती हूँ। जी मैम आयशा, मैं अभी उस पे भी आती हूँ, लेकिन उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, पहले हम ये चीज देख लें कि व्हाई वी नीड दिस एक्सटेंशन। ठीक है। ओके फिर मैम। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे जो है वो एको करके फिर लिखती हूँ आई लव पिज्जा। ठीक है। और इसको जो है वो सेव कर लेंगे कंट्रोल S से, और फिर जाएंगे
देखें अब यहाँ पे जो है ये अपडेट नहीं हुआ, मैंने वहां से सेव कर दिया है तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो ये बड़ा जो है ना वो पूरा अजीब सा लगता है कि आप बार बार जो है इसको रिफ्रेश करें एंड देन जो है वो आपको अपनी आउटपुट शो हो। तो उसके लिए जो है वो हम लाइव सर्वर करते हैं, ताकि जैसे ही हम यहाँ से फाइल में सेव करें हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे लाइव जो है आउटपुट जो है उधर सेव चेंजेस होते रहें। तो उसके लिए जो है वो आपने ये लाइव सर्वर जो है आपकी एक्सटेंशन है वो आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। जब आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो शो होगा आपको, ठीक है। तो उसको जो है वो आपने यहाँ से लाइव रीलोड ऑन कर देना है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक्चुअल सर्वर एड्रेस और लाइव सर्वर एड्रेस। जो आपका एक्चुअल सर्वर एड्रेस होगा वो तो यही वाला होगा, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रख के पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मेरे लाइव सर्वर का जो एड्रेस है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मैं जब अपने इस पे जाऊंगी और मैं इसे कहूंगी इसको गो लाइव पे क्लिक करूंगी। आई थिंक आई डोंट नो कि ये ओपन क्यों नहीं हो रही है। एक्सटेंशन, लेट मी चेक कि मेरे पास लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो ये ऑप्शन शो हो रहा है। जी मेरे पास इंस्टॉल्ड है लाइव सर्वर की एक्सटेंशन। अच्छा, लेकिन ये जो है वो मुझे क्लिक करने पे कोई अच्छा अब स्टार्ट हुई है, अब ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये हो गया, ठीक है। जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे ना गो लाइव पे, तो यहाँ पे जो है वो एक इस तरह से एम्प्टी सा इंटरफेस शो होगा, फाइल वेब पेज होगा। यहाँ से जो है ये आपने सिंपल एड्रेस इस ये वाला कॉपी कर लेना, ये है आपका लाइव सर्वर का एड्रेस, ठीक है। वो आपने लाके अपनी जो एक्सटेंशन है इसके अंदर इधर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इधर पेस्ट करके इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला एड्रेस भी हो गया और लाइव सर्वर का एड्रेस भी आपने ठीक है इसमें ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि जो मैं चेंजेस करती हूँ। अब मैं पिज्ज़ा की जगह मुझे जो है वो पसंद है पास्ता, ठीक है, मैंने पास्ता कर एक्सक्यूज लिया। मी मैम, जी तो क्या ये हमें जब भी हम ये यूज करेंगे हमें ये हर दफा करना पड़ेगा, ये एक ही दफा कर दिया लाइव सर्वर और वो कंटिन्यू रहेगा? नहीं, ऐसा है कि अगर आपने उसी फोल्डर पे सेम फोल्डर पे काम करें, फॉर एग्जांपल मैं पीएचपी वाले फोल्डर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ये जो मेरा एड्रेस था ये वाला, ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है, ये वाला एड्रेस यहाँ से जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे फोल्डर का नेम भी फिर कोई और होगा तो मैं फोल्डर का नेम चेंज कर दूंगी। और ये वाला आपका लाइव सर्वर का एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा, जब आप लाइव जाएंगे ना तो ये हर बार ये सेम होगा, बस आपको अगर किसी और फोल्डर में काम कर रहे हैं तो आपको ये फोल्डर नेम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे मैंने रिफ्रेश जो है वो अभी किया नहीं है, रिफ्रेश किए बगैर मेरी आउटपुट चेंज होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने मैम जी जी, मैम ब्राउजर ब्राउजर रीस्टार्ट करें। हाँ हाँ मैं भूल गई, ब्राउजर रीस्टार्ट करना था। अच्छा, इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, इसको जो है वो करने के बाद आप लोगों ने ब्राउजर लाजमी रीस्टार्ट करना है, नहीं तो जो है वो आपका। अच्छा अच्छा, अब जो है अब हम दोबारा से चेक करते हैं, पास्ता की जगह हम दोबारा से जो है वो पिज़्ज़ा पे आ जाते हैं। इसको सेव करते हैं एंड देन अब चेक करते हैं। हाँ ठीक है, ये देखें अब जो है वो जैसे जैसे मैं वहां पे सेव चेंजेस करती जाऊंगी वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे भी जो है वो चेंजेस सेव होते जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक जो हमारा मेन काम था ना एक्सटेंशंस वगैरह का और इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस और इंट्रोडक्शन, वो हो गया। अब जो है वो हम पीएचपी के जो है वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, सबको मैडम क्लियर है ये ना? जो मैडम ये जो PHP का बाय डिफॉल्ट हुआ है ना, ये PH/PHP, ये डायरेक्ट एक्सटेंशन से कैसे आता है, या ये हम खुद टाइप करेंगे? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप रिपीट कर सकते हैं सर? यस मैडम, ये जो PHP का बाय डिफॉल्ट हुआ है ना टैग है, जिसके अंदर हम सारी PHP लिखते हैं। जी, ये स्क्रिप्ट टैग की, हाँ पीएचपी के स्क्रिप्ट टैग हाँ की बात करें। जी। हाँ, इसको हम डायरेक्ट कैसे लाएंगे? जिस तरह से HTML का बॉयलर प्लेट लाते हैं, उस तरह से इसका कोई शॉर्टकट कमांड है? अच्छा, ये जो है वो जब आप इस तरह से करेंगे ना पीएचपी, आपको इतना तो लिखना पड़ेगा और फिर एंटर करेंगे। हुआ नहीं? अच्छा रुके, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा नहीं, ये आपको जो है वो खुद से ही ऐड करना पड़ेगा। अगर सर कुरबान ओके या सर मैम। जुबैर आपको पता है कि इसको ऑटोमेटिकली किस तरह लेके जा सकते हैं तो फिर मुझे बता दें, बिकॉज इन आई थिंक मेरे ख्याल से तो इसको खुद ही लिखना पड़ता है। मैम नॉर्मली तो इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये दो वर्ड्स ही हैं। आप पीएचपी लिख रहे हैं एक जी। ओपन ब्रैकेट डाल के। अदरवाइज अगर आप गिट को पायलट यूज कर रहे हैं या टैब 9 यूज कर रहे हैं तो वो ही आपको खुद ही लिख देगी। ओके। सर अच्छा। ये टैब 9 विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। आप एक्सटेंशंस में सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि मैंने जो लिखा था वो ये सेम लाइन पे शो हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि ब्रेक टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेक टैग यहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं? HTML के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ब्रेक टैग एंड पे आता था, मतलब कोड लाइन का जो कोड एंड होता था उसके बाद हम उसको ऐड करते थे अलहदा से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम ब्रेक टैग को जो है वो इसी के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो ब्रेक टैग हमने ऐड कर लिया और ये देखें। ठीक है, तो इसने जो है वो इसको न्यू लाइन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक टैग था। उसके बाद जो है वो पीएचपी के अंदर कमेंट्स ऐड कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स जो है हमारे कोड के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, कमेंट्स के लिए आप सिंपल जो है ये 2 बार फॉरवर्ड स्लैश कर देंगे। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट जो है वो आपका कर देगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप जो भी लिख रहे हैं उसको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कर देंगे तो भी वो लाइन कमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल टाइप कर, इसको मुझे कमेंट करना है तो मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक कर दिया तो ये खुद ब खुद कमेंट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो है मल्टीपल लाइन कमेंट भी होता है। वो इस तरीके से होता है कि अगर हमने स्टार्ट ऐसे करेंगे और एंड पे जो है वो इस तरीके से। अब इसके अंदर हम कमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही लाइन पे लिखें। ठीक है, इस पे हम मल्टीपल लाइंस पे भी कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट से जो है वो ये हमारा ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 तरीके से जो है वो हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास जो है वो हमने ब्रेक टैग भी कर लिया है, कमेंट वगैरह भी कर लिया है। मेन चीज़ आ जाती है पीएचपी में वेरिएबल्स जो है वो कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अ, अभी जो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में जो था, मुझे कोई बताएगा वेरिएबल्स आप लोग किस तरीके से डिक्लेयर कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में? हम लेट से जी, लेट से, वार से, कॉन्स से। ठीक है, ये आप लोगों के जो है मैडम एक कीवर्ड यूज करते हैं, लेट कॉन्स्ट। यस एक एग्जैक्टली। कीवर्ड यूज करते हैं, फिर उसके सामने वेरिएबल का नाम और फिर जो हम असाइन करने होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पीएचपी में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम एक साइन सिंबल यूज करते हैं डॉलर का। ठीक है, किसी भी वेरिएबल से पहले ये डॉलर आपने ऐड करना है। और डॉलर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक वेरिएबल नेम। ठीक है, मैंने डॉलर नेम से एक वेरिएबल ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अपना कुछ भी अगर मैं क्या करूँ, क्या लिखूँ इसके अंदर, कुछ भी ये ही लिख लेती हूँ, फातिमा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये मैंने एक वेरिएबल जो है वो इसके अंदर डिक्लेयर करवा दिया हुआ है पीएचपी के अंदर।
अब इसको अगर मैं इस नेम को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं एको करूंगी, ठीक है, इसके अंदर डबल कोट्स ऐड करूंगी और यहाँ पे मैं इसको सिंपल जो है वो डॉलर नेम, मेरे वेरिएबल का नेम लिखूंगी और इसको जो है वो सेमीकोलन लगा के सेव कर देंगे। तो ये जो है ये मेरा नेम जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने पिछले वाले में ब्रेक टैग नहीं यूज किया था तो इसलिए जो है वो उसी लाइन पे शो करवा रहा है। तो ये जो है मेरा वेरिएबल जो है वो इस ये डिक्लेयर करवाने का तरीका है, ठीक है। आप लोग डॉलर साइन यूज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ जो है वो हम डेटा टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो पता है हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, हमारे पास जो है वो इंट डेटा टाइप होती है, फ्लोट होती है, बूलियन होती है, ठीक है। तो जी जी आयशा, मिस आयशा, आपका हैंड रेज हुआ है, आपने कुछ क्वेश्चन करना है? मुझे ये पूछना था कि लाइक एक तो एको लिखेंगे तो वो उससे हम सेंटेंस कुछ भी वट एवर वी वांट टू राइट वो लिखेंगे। जी, दूसरा डॉलर साइन के साथ जो वेरिएबल अगर लिखते हैं तो वेरिएबल में क्या क्या सिर्फ नेम ही होगा क्या, मतलब थोड़ा सा काइंडली इसको बता दीजिएगा कि ये मैंने अपने डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो उसमें भी फातिमा आपने एक स्ट्रिंग ली, मतलब एक लिया है, नाम लिया है, नीचे भी आप एक लिखेंगे हैं। तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? एक सेकेंड में अभी आपको बताती हूँ। अच्छा मैम, इसको ना थोड़ा सा जूम भी कर लें कंट्रोल प्लस करके। ओके जी सर, आप सबको जो है वो सही से दिख रहा है? यस मैम। ओके। अच्छा, आपने पूछा कि मेरे वेरिएबल का नेम, यहाँ पे अपने मैंने वेरिएबल का नेम ही नेम रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा दी है जिसका नेम मैंने रख दिया है प्राइस, ठीक है। और उसके अंदर जो है मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करवा दी है। यहाँ पे पीएचपी के अंदर इंटीजर डेटा टाइप को हम जो है वो कोट्स में नहीं लिखते होते, ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में इसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा टाइप मैंने एक 10 स्टोर करवा दी है। अब इसको भी एको करवाने के लिए मैंने जो है इसको सिंपली अपने जो है मेरे वेरिएबल का नेम उसको जो है वो एको के अंदर लिख देना है, ठीक है। अगर इसको मैं आपको पहले शो करवाती हूँ, इसकी आउटपुट ये देखें 10 जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से जो है वो करवाना चाहूँ, एको माई नेम इज, अब मैं अपना नेम शो करवाना चाहती हूँ, ये वाला ये वेरिएबल को जो है वो ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, पहले मैं एक सिंपल जो मुझे ज्यादा सही लगता है, ठीक है, मैं इधर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करूंगी, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैं लिख दूंगी डॉलर नेम, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा हो जाएगा। अब इधर जो है वो मैं एक बार बियर टैग यूज कर लूँ। अच्छा, माय नेम इज, आगे मैंने अपने वेरिएबल का नेम रख दिया, तो जो भी इस चीज वेरिएबल के नेम के अंदर स्टोर होगी ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास फातिमा स्टोर है, तो अगर मैं कुछ और नेम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ही का नेम जो है वो स्टोर करवा देती हूँ, आयशा, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है वो शो होगा जो भी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, इस नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। माय नेम इज, अब यहाँ पे हमारे पास शो होना चाहिए आयशा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये आपको समझ आई है इसमें डिफरेंस क्या है? मैम इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एको जो है वो, सिंपल वर्ड्स की अगर बात करें, एको जो वो जी, प्रिंट करवाने के लिए और जो डॉलर साइन है वो एज अ वेरिएबल। एग्जैक्टली ये चीज जो है वो मैंने बताई है कि एको कोई भी चीज प्रिंट करवानी हो पीएचपी के अंदर तो हम एको के अंदर लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल जो है ये डिक्लेरेशन का तरीका है कि हमने कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करवाना है तो वो डॉलर साइन के अंदर यूज करेंगे और जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो हम कभी ना कभी जाके नीचे एको के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन पे मैंने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया और उसको मैंने 9th लाइन ऑफ कोड पे जो है वो प्रिंट करवाने के लिए कहा है, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ से रिमूव करूँ, ठीक है, इधर मैं लगाऊंगी सिंपल डॉट और यहाँ पे मैं लिख दूंगी डॉलर नेम, ठीक है। इन दैट केस जो है वो मुझे
इसको स्पेशल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जो मेरी स्ट्रिंग होगी इसको मैंने कोट्स में रख दिया और एक डॉट लगाया और कोट से बाहर इसको रख दिया, तो ये भी सेम वही काम करेगा, ठीक है। एक स्पेस ऐड नहीं हो रही है तो वो हम यहाँ पे इसके बाद एक ऐड कर देंगे और सेव कर लेंगे, और यहाँ पे जो है ये देखें, ठीक है। दोनों तरीके से जो है आप वेरिएबल को किसी भी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। यस मैम, क्लियर। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जो है अभी हम बढ़ेंगे आगे। अभी हमारा फर्स्ट डे था, तो हमने जो है वो 2 तरह की डाटा टाइप्स पढ़ी हैं अभी तक। ये वाली जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ और भी जो है कुछ भी स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है। जिसमें आपके एबीसी के करेक्टर्स आने चाहिए, या फिर मैं कोई अपना ईमेल भी करवा सकती हूँ शो, जैसे info@testing.com, ठीक है। इन्फो के साथ जो मैं 1 2 3 भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे ये जो 1 2 3 है ना, ये एज अ जो है वो इंटीजर डाटा टाइप नहीं लेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है नंबर्स, तो इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। तो ये मेरी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और यहाँ पे जो है ये देखें, ये मेरा ईमेल जो है वो मैंने जो ऐड किया था वो यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। info@testing.com, ये मैंने नेम के अंदर ही ऐड कर दिया था, अब मैं यहाँ पे इसको ईमेल का नेम दे दूंगी, ठीक है। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना इसका। तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप थी, उसके बाद इंटीजर डाटा टाइप है, उसको कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं अपना एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाती हूँ, जो कि मैं करवाती हूँ फ्लोट डाटा टाइप के अंदर। फ्लोट में क्या होता है हमारे पास, अच्छा CGPA हमारे पास फ्लोट में होता है, ठीक है। CGPA फॉर एग्जाम्पल 3.56 चलो लिख देते हैं। तो ये मेरा CGPA है, और मैंने इसको अच्छा मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, सॉरी गलती से। इसको भी जो है वो मैंने लिख दिया। अब इसको जो है वो करवाना होगा, एको करवाना होगा, तो मैं सिंपल एको लिखूंगी, ठीक है। और मैं डबल कोट्स के अंदर माई CGPA इज और $CGPA, ठीक है। और मैंने इसको बंद कर दिया, और ये यहाँ पे मैं एक बार BR टैग भी यूज कर लूँ। मुझे लगता है मुझे भी कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? नहीं, मैम डॉट जो लगाई। मैम को अच्छा आपने नेम डॉट, के एंड पे डॉट नहीं डाला है। जी जी डॉट नहीं डाला मैंने, थैंक यू सर। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने माई CGPA किया है, ये मैं देख सकती हूँ माई CGPA इज 3.6, इस तरीके से शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर है? हमारी क्लास का टाइम जो है वो एंड होने वाला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वार्निंग